बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे करेले गोश्त की रेसिपी, जो हर घर में बनने वाली फ़ेवरेट डिश है, जिसे बनाने का तरीका हर किसी का मुख्तलिफ है और करेलों की कड़वाहट दूर करने का तरीका भी हर किसी के पास मुख्तलिफ है। मेरे पास कौन सा तरीका है, आइए आपसे शेयर करते हैं। मेरे इस तरीके से आप करेले गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। इनकी ऊपर वाली स्किन बिल्कुल भी मैं रिमूव नहीं कर रही, बल्कि जहाँ से डैमेज है थोड़े से मैंने कट किए हैं। करेलों की स्किन में भी काफ़ी सारे विटामिन्स और जायका मौजूद होता है, इसलिए आप इसको रिमूव ना करें, ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको करेले इस तरह अच्छे ना लगते हों, आपने इनकी स्किन रिमूव करना हो तो करके आप वो दोबारा से मसाले में ऐड कर दें, हांडी का सालन का हिस्सा बना लें। करेलों की जो शेप आपको अच्छी लगे उस शेप में इसकी कटिंग कर लें। मुझे गोश्त में ये क्यूब शक्ल में अच्छे लगते हैं तो मैंने कटिंग कर ली है। आधा किलो करेले हैं, इनको 1 टेबलस्पून नमक लगाकर हाथों से अच्छी तरह मसल कर 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। कड़वाहट ख़त्म करने के लिए लोग कहते हैं कि नमक लगाकर, काफ़ी सारा नमक लगाकर धूप में रखने से ही कड़वाहट जाती है। ये तरीका मेरे ख़्याल में तो फ़ुज़ूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक बिल्कुल आप थोड़ा लगाएं, 1 टीस्पून लगा लें। अगर करेले ज़्यादा हैं तो 1 टेबलस्पून लगाकर आप इसे छाँव में भी रख लें, कहीं भी रख दें, किचन में रख दें, लेकिन 20 से 25 मिनट इसको रेस्ट दें। इससे इसका कड़वा पानी निकल जाएगा। खूब अच्छी तरह आप इसे 2 से 3 पानी से निकाल लें। 100% इसकी कड़वाहट कब ख़त्म होती है ये मैं आगे चल के बताऊँगी। आधा किलो करेले, आधा किलो ही बीफ लिया है। गोश्त मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए ये जमा हुआ है। अगर जमा हुआ ना भी हो, ताज़ा हो, तब भी मेरा तरीका यही है गोश्त पकाने का कि मैं इसको एक बॉयल आने तक पका लेती हूँ। इससे गोश्त के ऊपर जो झाग आती है उसे उतार लेती हूँ या उसका पूरा पानी चेंज कर लेती हूँ। अगर आपने पूरा पानी चेंज ना करना हो तो ऊपर की झाग सारी उतार दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है हांडी के अंदर, सालन के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। असल में ये खून होता है जो गर्म होने के बाद झाग बन जाता है और ये खून ही होता है जो स्मेल पैदा करता है। हम अगर इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे हांडी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी गोश्त की। मैंने पानी को चेंज कर लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दूंगी। एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर दिया। 7 से 8 जवे लहसुन के ऐड कर दिए हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। दो हरी मिर्च दरमियान से कट लगाकर ऐड कर दूंगी, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए, क्योंकि करेलों में भी नमक हमने लगाया था। इस बात को ध्यान में रखना है कि नमक बिल्कुल थोड़ा यूज़ करें। ऐड में सालन चखने के बाद आप दोबारा और ऐड कर सकती हैं नमक। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट का वेट लगा देंगे। साथ ही हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेले फ्राई करने के लिए सीक्रेट टिप सौंफ भी है कि सौंफ को अगर आप करेलों के साथ फ्राई करेंगे तो इससे इसकी खुशबू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सालन से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है। अब हम करेलों की कड़वाहट दूर करने वाली असल टिप की तरफ आते हैं, और वो ये है कि करेलों को आप लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर आप फ्राई करेंगी और आपको फ्राई करते हुए 13 से 14 मिनट लग जाएंगे। फ्राई करने में जल्दी बिल्कुल भी ना करें, आंच बिल्कुल लो रखें। जितनी आंच हल्की रहेगी आप देर तक इसे फ्राई करते रहेंगी, इससे करेले नरम भी हो जाएंगे और अंदर तक इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और हमें करेलों को इतना भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जो ग्रीन सब्ज़ी है उसको ग्रीन ही रहना चाहिए। बस इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और साथ ही हम चेक कर लेंगे कि ये नरम हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 90% तक
गल चुके हैं। जब हम इसे लास्ट में 5 मिनट का दम लगाएंगे तो ये 100% गल जाएंगे और मज़ीद नरम हो जाएंगे। गोश्त गल चुका है और पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई के लिए हम करेले और साथ ही करेलों का ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त और करेलों की एक साथ हम भुनाई करेंगे ताकि इनका जायका एक दूसरे में मिक्स हो सके। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इससे करेलों का जायका भी अच्छा हो जाएगा और करेले मज़ीद नरम हो जाएंगे। मैंने हाफ़ प्याली दही यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी छिड़काव कर लेंगे और कम से कम इसकी 6 से 7 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। भुनाई कर लेने के बाद इसे पानी का छिटा लगाकर 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।